प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में आपका स्वागत है। आइए हम अपनी आज की आराधना को प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 प्रेमी और अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी जो आपने हमें प्रदान की प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति आराधना करने पाए प्रभु जी। आपके नाम का जय जयकार करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। हो प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को निरंतर हमारे साथ चाहते हैं प्रभु जी। हो प्रभु जी आपकी अगुवाई हमारे संग हो प्रभु जी। हो प्रभु जी आगे की जो हम आराधना में बढ़ते हैं प्रभु जी, हर एक एक्टिविटी को प्रभु जी आपके सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जरूर हम अभी कोविड-19 कोरोना वायरस के मद्देनज़र चर्च में एक साथ एकत्रित होकर अपनी आराधना में शरीक नहीं हो पा रहे, लेकिन आज हम इस YouTube के माध्यम से अपने अपने घरों में एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करने पा रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की आशीष है। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार चर्च में हम वेल ड्रेस होकर जाते हैं, उसी तरह जब हम अपने अपने घरों में ऑनलाइन सर्विस में बैठते हैं तो हम लोग सभी वेल ड्रेस्ड होकर इसमें शामिल हों। और साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि जब हम स्तुति आराधना में शरीक होते हैं तो वर्शिपर के साथ हम अपने गानों में उनका सहयोग करें। ज़रूर उस समय अपने स्पीकर को हम म्यूट पर रखेंगे। और साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब हम वचन में जाते हैं तो आप अपनी नोटबुक और बाइबल को साथ में रखिए, ताकि हम इस समय हमें यह न लगे कि हम जैसे कोई एक वीडियो क्लिपिंग देख रहे हों। हम इस समय सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना में हैं, उसकी उपस्थिति में है। इसलिए हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रभु के साथ बैठे रहें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और अब ये अवसर होगा कि हम स्तुति आराधना में जाएंगे और मैं भाई धनंजय और सिस्टर आशिमा को इनवाइट करूंगा कि वो उस आराधना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम सब एकत्रित हैं ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जो हमारा जीवित परमेश्वर है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर ने हमको इकट्ठा रखा है, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए रखा है। ये परमेश्वर की बहुत ही भली योजना है, वो भी अपनी कंफर्ट जोन में। यस, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए ये अवसर लाके दिया परमेश्वर ने। तो आइए प्रियो, हम सब मिलकर के इस सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करें। और हम पहला गीत लेंगे, आसमानी खुशी से भर दे मुझे। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मिला, एक नया दिल मिला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको।
रोटी मुझको खिला दे, और दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। हर पूरे करके राजा, हर पूरे करके राजा, तो तेरा
गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, अलमसीह नाज़री होगा रहबर मेरा, अलमसीह नाज़री होगा रहबर मेरा, मेरा रब होता नहीं, हो जाए ऐसा कभी होता नहीं, मेरा रब होता नहीं, हो जाए ऐसा कभी होता नहीं, मेरा रब होता नहीं, हो जाए ऐसा कभी होता नहीं। Lord, thank you, Father. Hallelujah. हम करके परमेश्वर का धन्यवाद की स्तुति करें, जो जीवित है, जो महान है, जो सामर्थी है, हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि सिर्फ वही इसके योग्य है। हालेलुया। आइए हम सब उसके
उसकी उपस्थिति में और आराधना में गंभीरता के साथ एक मन होकर के अपने दिल के सारे विचारों को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर की ओर निहारेंगे, सिर्फ यीशु मसीह को देखेंगे, सिर्फ यीशु मसीह जिसे हम बहुत प्यार करते हैं Thank you, Jesus. और जिसको हमने अपना जीवन दिया है, जिसने अपना जीवन देके हमें खरीदा है। Jesus, thank you, Father. उस परमेश्वर की महिमा में हम प्रवेश करेंगे Jesus. अपनी आत्मा के साथ, Yes, Lord. अपने हाथ उठाकर, अपनी आवाज उठाकर आप जो दे सकते हैं यीशु मसीह को आज उसे जीवित बलिदान होने के लिए दे दें। हम मिलकर के परमेश्वर की स्तुति में उसके आदर में और आगे बढ़ें। Thank you, Jesus. We worship you, Master. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. स्तुति करूं बेशुमार मेरे तारों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे तारों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल, आँखों की
तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास Thank you, Jesus. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. We come before you, Father. We surrender ourselves to you, Lord. Yes, Lord. We come as we are before you, Father. Hallelujah. Yes, Master. Praise Make you, us, Father. We worship mold us, Lord, Thank you, as you Jesus. desire, Yes, Father. Lord. Yes, Lord. Help us, Lord, Thank you, Jesus. so that we may be presentable to you, Father. Lord, forgive us. हमें माफ कर दे प्रभु, हमें माफ कर दे। तेरे आगमन में दिखाई देने का अनुग्रह, तेरे सामने खड़े होने का हियाव दे प्रभु। हमें बदल ले पिता, हमें बदल ले। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे इस सुंदर स्तुति आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। साथ ही भाई धनंजय और सिस्टर आशिमा को भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करें। और अनाउंसमेंट इस सप्ताह की इस प्रकार से हैं। पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और पिछले सप्ताह की तमाम सेवकाओं के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हमें निरंतर प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे शहर में, हमारे स्टेट में और हमारे देश में एक बहुत बड़ी जागृति को भेजे। लोग बाग अपने मनों को फिराने वाले हो सकें। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे जितनी भी कलीसियाएं जो सताव में हैं उन्हें निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। और जो बीमार हैं उन्हें, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ख़ास तौर पर जो कोरोना वायरस की महामारी है उसके लिए हम प्रार्थना करें। जो लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, जो ग्रसित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और विशेष तौर से जो लोग इस कोरोना वायरस से भयभीत हैं, जो एंजाइटी में हैं, उन्हें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर का साथ उनके साथ हो, परमेश्वर का साहस और धैर्य उनके साथ हो। और साथ ही हम प्रार्थना करें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिसमैन हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफिसर हैं उन्हें अपनी प्रार्थना में याद रखें। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग, आप लोग जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीएनएल मिनिस्ट्रीज के नाम से हैं। और इसे अपने दोस्त और अपने कलीग के बीच में आप शेयर करिए। प्रभु आपको आशीषित करें।
और बर्थडेज इस सप्ताह के इस प्रकार से हैं। 27 तारीख सोमवार को अभिषेक का बर्थडे है। 29 तारीख को पास्टर पॉल और केरन रिचर्ड का बर्थडे है और 2 मई को मेगा प्रिंस का बर्थडे है। परमेश्वर इन सबको आशीषित करे और हम इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इसी दौरान हम अपनी गवाहियों को भी सुनेंगे। आज स्पेशल एक गवाही है जो मिसेस उर्मिला केलॉग्स हमारे मध्य शेयर करेगी, हम उन्हें सुनेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए जो हम अपनी भेंटों को प्रभु को समर्पित करेंगे और तत्पश्चात हमारे लिए प्रार्थना में और मध्यस्थता की प्रार्थना में ब्रदर शंकर हमें अगुवाई करेंगे। और तत्पश्चात हमारे लिए आज परमेश्वर का वचन हमारे पासवान एल प्रभाकर हमारे लिए लेके आएंगे और प्रभु इन सबको आशीषित करे, इसके द्वारा हमें भी आशीषित करे। आमीन। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी होकर गवाही दे सकूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 7 अप्रैल को करीब रात में 12 बजे मैं दुआ प्रार्थना करके सोई और सोने के बाद फिर मेरी अचानक नींद खुली 3 बजे। जब मैं उठी तो मेरे को प्रार्थना करने की अगुवाई हुई और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गई। जैसे मैंने बाइबल खोली तो बाइबल में से प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 31वां पद सामने आया। हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो वो वचन सुन करके और पढ़ करके मुझे मन में बहुत शांति हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी दुआ प्रार्थना करने बैठ गई और मेरी दुआ प्रार्थना करीब 5 बजे ख़त्म हुई। 5 बजे दुआ प्रार्थना समाप्त करके मैं फिर सो गई और फिर 5:30 बजे उठी। 5:30 बजे उठने के बाद मेरे को बहुत चक्कर आ रहे थे सिर में और हाथ पैर ढीले ढस पड़ गए थे और आंखें नहीं खुल रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी मैं हिम्मत करके और फिर दुआ प्रार्थना करने बैठ गई 6 बजे। 6 बजे जब मैं दुआ प्रार्थना करके उठी तो उसके बाद फिर हम लोग दोनों जैसे नियम अनुसार दोनों, हम बेटा और मैं बैठते हैं दुआ प्रार्थना करने। हम लोग दुआ प्रार्थना करने बैठे और दुआ प्रार्थना हमारी जब समाप्त हुई तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर। तो उसने मेरे सिर पर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उसी समय चंगाई दी और मेरे जो सिर के चक्कर थे वो बिल्कुल बंद हो गए। आंखें मेरी अच्छे से खुलने लगी और मुँह से आवाज़ अच्छे से निकलने लगी, हाथ पैरों में फुर्ती आ गई और मैं परमेश्वर का जोर से धन्यवाद देने लगी और बहुत देर तक मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और मैं और जब से लेकर के आज तक मैं अच्छी भली चंगी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और मैं धन्यवाद देती हूँ सारी कलीसिया के लिए कि कलीसिया हमेशा बीमारों के लिए प्रार्थना करती है। मैं धन्यवाद देती हूँ कलीसिया के लिए, पास्टर की फैमिली को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की प्रार्थनाओं से मैं आज तक भली चंगी हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का जिसने आज तक मुझे चंगाई दी है। मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, हाँ यही मेरी ताकत है, नहीं
अधीन है, आग में शक्तियाँ यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। हाँ, यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। हाँ, यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Father. आइए मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। मध्यस्थता की प्रार्थना में 3 बिंदु हैं। मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा आपके सामने। पहला बिंदु इस प्रकार है, विश्व की बड़ी विपत्ति कोरोना वायरस। इसमें जो छोटे बिंदु हैं, इस वक्त की बड़ी आपदा कोरोना वायरस से संक्रमित बीमारी से परेशान लोगों के लिए प्रार्थना। इस बीमारी को रोकने के में लोग अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी बड़े छोटे कर्मचारी, दवा खोजने में लगे सभी लैब में काम करते आविष्कारक, साइंटिस्ट, विश्व की सारी संस्थाएं जो इस बीमारी को फैलने के बचाव में कार्यरत है, जैसे नगर निगम, पुलिस विभाग आदि, विश्व की सारी सरकारें और उनके अधिकारी जैसे पीएम, सीएम, मिनिस्टर्स और सरकार के उच्च अधिकारी से लॉकडाउन जैसी और भी नीतियां बनाते हैं, उन पर विशेष रूप से प्रभु उनको अपना डिवाइन गाइडेंस प्रदान करे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे। हाँ प्रभु, तेरी बादशाहत आए इस जहान में प्यारे प्रभु जी, तेरे लोगों पे प्यारे प्रभु जी जो जीवित हैं प्यारे प्रभु जी, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। इस वक्त प्रभु जी हम कलीसिया रूप में प्रभु जी तेरे सन्मुख उपस्थित हुए हैं प्यारे प्रभु जी। तेरी महिमा और तेरी तारीफ और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ तेरा गुणानुवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। तू धन्य है प्रभु जी, तू कभी ना बदलने वाला प्रभु यीशु है प्रभु जी। वचन के अनुसार तू हमें तू चलाता प्यारे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हम पे दया रहम फजल किया प्रभु जी। तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्यारे प्रभु जी। सचमुच में हम बचाए गए प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार से तूने हम पे दया रहम और फजल किया प्यारे प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि ये जो कोरोना वायरस प्यारे प्रभु जी पूरे विश्व में फैला है, जिसके लिए पूरे विश्व में अशांति फैली है प्रभु जी। लोग बीमार हैं प्रभु जी, लोग तकलीफ में हैं प्रभु जी। ओ खुदावंद तू उन पे दया रहम और फजल कर प्रभु जी। उनको खुदावंद तू अपने नाम से प्यारे प्रभु जी खड़ा कर प्रभु जी। हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि तेरी आत्मा उनके पास जाके प्यारे प्रभु जी, ओ खुदावंद उनके को दर्शन और रोह के द्वारा प्यारे प्रभु जी वे अनंत काल के जीवन को पाए प्यारे प्रभु जी। अपने मन को फिराए प्यारे प्रभु जी और तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी, ओ खुदावन अपने मुख से प्यारे प्रभु जी तुझे अंगीकार करे प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी वो
उद्धार पाए प्यारे प्रभु जी, और खुदावन वो बचाए जाए तेरे नाम से प्यारे प्रभु जी। वे नरक की आग खुदावन, ओ खुदावन तू नरक में ना जाए प्यारे प्रभु जी। ओ खुदावन तू उनके साथ हो, उन्हें खुदावन आशीष और बरकत दे प्यारे प्रभु जी। ओ तू महिमा के योग, तू धन्यवाद के योग है प्यारे प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते जो प्रभु जी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं छोटे बड़े प्रभु जी, उन सब पे प्रभु जी तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे प्यारे प्रभु जी। वे बचाए जाए, उनको खुदावन जिस प्रकार से कोरोना पकड़ता है प्यारे प्रभु जी, ओ खुदावन तू उन्हें बचा प्रभु जी। उनको खुदावन तू स्ट्रांग कर प्यारे प्रभु जी। उनको खुदावन तू और भी खुदावन अपने नाम से प्यारे प्रभु जी, ओ खुदावन तू उनको हिम्मत दिलेरी बंधा प्यारे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि वे बचाए जाएं, उनके हृदय में खुदावन जो काम करने का जज्बा है प्रभु जी वो बढ़ता जाए प्यारे प्रभु जी, और तेरे लोग खुदावन बचाए जाएं प्यारे प्रभु जी। हमारी कलीसिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावन ऐसे कोरोना पेशेंट्स की ड्यूटी में लगे हैं प्रभु जी। उन सबको तू प्रोटेक्ट कर प्यारे प्रभु जी। तेरा लहू उनके चारों ओर हो प्यारे प्रभु जी। वे खुदावन तेरे नाम से बचाए जाए प्यारे प्रभु जी। हम उनके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। हम खुदावत उन लोगों को भी याद करते प्रभु जी जो लोग प्रभु जी विश्व की सारी संस्थाएं हैं प्यारे प्रभु जी, वो बीमारी के फैलाने में बचाव में कार्यरत हैं प्यारे प्रभु जी। वो जैसे कि नगर निगम, पुलिस विभाग आदि सारे लोगों पे प्यारे प्रभु जी तेरा अनुग्रह हो। ओ खुदावन तू उन्हें बचा प्यारे प्रभु जी इस कोरोना वायरस से प्रभु जी। उनको हिम्मत और दिलेरी दे, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा खुदावन वे बीमार न पड़े प्रभु जी। और खुदावन उनके हृदय खुदावन मानवता के लिए प्यारे प्रभु जी जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, ओ खुदावन तू उन्हें पकड़ प्यारे प्रभु जी। उन्हें खुदावन संभाल प्यारे प्रभु जी। तू उन्हें खुदावन अपनी आत्मा द्वारा खुदावन तू उन्हें खुदावन शांति और तसल्ली प्रभु तू दे प्यारे प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं विश्व की सारी सरकारें और उनके अधिकारी जैसे पीएम और मिनिस्टर्स हैं प्यारे प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी। ओ खुदावन तेरा वचन कहता है कि राजा के मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता है उधर उसे मोड़ देता है प्यारे प्रभु जी। तो तेरे वचन के अनुसार हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि जो लोग खुदावन डिसीशंस लेते हैं, ओ सरकारें प्यारे प्रभु जी जो लोगों के लिए कार्य कर रही है प्यारे प्रभु जी, ओ खुदावन तेरी देख रेख में हो प्यारे प्रभु जी। तू उनके हृदय ओ प्यारे प्रभु जी इस प्रकार से मोड़ प्यारे प्रभु जी जिसके द्वारा प्रभु जी वे तेरे लोगों के लिए प्रभु जी ओ खुदावन आशीष का कारण बने प्यारे प्रभु जी। बहुत सी बातें हैं प्रभु जी, ओ तूने अपने वचनों द्वारा प्यारे प्रभु जी ये कहा है प्यारे प्रभु जी कि सचमुच में प्रभु जी तू ऐसे लोगों को तैयार करेगा अन्य जातियों को प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी। जो लोग खुदावन तकलीफ और मुसीबत में है, जो बेसहारा है प्यारे प्रभु जी, ओ खुदावन के बीच में खुदावन सरकारें बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु जी ओ तू इन सब कामों को अंजाम दिला प्यारे प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए, ओ तू दया रहम और फजल कर प्रभु जी। अब जबकि हम खुदावन ओ खुदावन ये इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते प्रभु जी, ओ तू हमारे साथ हो, सब पे आशीष और बरकत दे। इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु ने ये विनती सुनी, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा बिंदु इस प्रकार है, लोगों के मन फिराव और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना। उसके बिंदु इस प्रकार है, प्रभु के दूसरे आगमन की चेतावनी मिलने के समय लोगों का बचाया जाना, पापों से प्रायश्चित, मन फिराना, प्रभु के लहू से पाक साफ होना, उसके वचन पर विश्वास करना और पवित्र आत्मा पाना। यीशु का लहू जो सब पापों को शुद्ध करता है, प्रभु की आत्मा
जो लोगों को प्रभु के बताए रास्ते पर लिए चलती है, लोगों को गाइड करे। थैंक यू जीसस। Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord God Almighty, for He is our God, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord God Almighty, for He is our God, and we are the people of His pastures. हाँ प्रभु, हम तेरी चराई की भेड़े हैं प्रभु जी। सचमुच में तू हमारा जीवित खुदा है प्रभु जी। तू हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है प्यारे प्रभु जी। तू हमें सुखदाई झरने के पास ले चलता है प्यारे प्रभु जी। सचमुच में तू दयालु है, तू प्रेमी है। तू अपने लोगों को खुदावन, ओ खुदावन, अंधकार की तरगाई में से होकर चलते हैं तो भी कोई हानि नहीं होती प्रभु जी। ओ सचमुच में तू महान है। तू हमारा बचाने हारा प्रभु है प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ खुदावन, जिन लोगों ने प्रभु जी तेरे वचन को नहीं सुना, जिन लोगों ने प्रभु जी अपने मन को नहीं बदला नहीं किया, बदलाव में नहीं आए प्रभु जी, ओ उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। तू उनके उद्धार के लिए प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वे तेरे नाम से जीते जाएं, वे तेरे नाम को पे प्यारे प्रभु जी विश्वास लाए, वे तेरे नाम पे प्यारे प्रभु जी ओ खुदावन उद्धार पाए प्यारे प्रभु जी। ओ उनके जीवन में प्यारे प्रभु जी तेरा लहू वो लगाया जाए प्रभु जी। तेरे लहू के द्वारा वे खुदावन पाक और साफ किए जाए। तेरी आत्मा उनको गाइड करे प्यारे प्रभु जी। ओ तेरी आत्मा जो खुदावन हमें सुख और शांति और दिलेरी देती, ओ जो हमारे को प्रोटेक्ट करती, खुदावन तू उनको भी प्रभु जी अपनी आत्मा द्वारा खुदावन तू लिए चल प्रभु जी, जिसके द्वारा वे उद्धार को पाए प्यारे प्रभु जी। और खुदावन अपने मन को फिरा करके ओ खुदावन तुझ पे विश्वास रखें, अनंत काल का जीवन को पाए प्यारे प्रभु जी। तेरी जय हो प्रभु जी। और इस छोटी सी प्रार्थना को तू सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब अपन तीसरे बिंदु में जाते हैं, सारे विश्व की कलीसियाओं का शुद्धिकरण होना। कलीसिया जो प्रभु के वचन अनुसार नहीं चलती, जिसमें कई प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, प्रभु की आत्मा इन कलीसियाओं को वचन अनुसार गाइडेंस दे और तैयार होने के लिए प्रेरणा दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Yes Lord, we have the victory. ओ खुदावन, सचमुच में तेरे नाम से हम जयवंत है प्यारे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि तूने ये अवसर दिया प्यारे प्रभु जी कि हम खुदावन तेरी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके प्यारे प्रभु जी। इस मौके पे प्यारे प्रभु जी हम हर कलीसिया, विश्व की सारी कलीसियाओं को याद करते प्रभु जी। ओ खुदावन तू उनको खुदावन अपने नाम से प्यारे प्रभु जी शुद्ध कर प्रभु जी। ओ खुदावन वे तेरे लहू के द्वारा खुदावन शुद्ध किए जाए प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु तू हमारा राजा है, ओ तू हमारा परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। ओ तेरे वचन का ज्ञान उनको
को तू दे प्यारे प्रभु जी, नए दर्शन दे प्यारे प्रभु जी, और खुदावन उन दर्शन के द्वारा खुदावन वे सच्चाई को पहचाने प्यारे प्रभु जी, तेरी आत्मा उनमें वास करे प्यारे प्रभु जी, वो कलीसिया शुद्ध की जाए प्यारे प्रभु जी, ओ जो खुदावन तेरे वचनों के अनुसार नहीं चलती, जिसमें खुदावन नाना प्रकार की कमियां पाई जाती प्रभु जी, जिसके द्वारा खुदावन तू खुश नहीं होता प्यारे प्रभु जी, ओ हम चाहते हैं प्रभु जी कि वह वो कलीसिया है प्रभु जी, तेरे नाम से खुदावन शुद्ध की जाए प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार वे चले प्रभु जी, सच्चाई को पहचाने प्यारे प्रभु जी, और खुदावन बहुत आयत से खुदावन लोग तेरे नाम को धन्यवाद कर सके प्रभु जी। ओ सचमुच में तेरा वचन जीवता है, तेरा वचन ये कहता है कि यदि मनुष्य अपने मुख से यहोवा को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास करना किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तेरा वचन क्लियरली बताता है प्यारे प्रभु जी कि उद्धार किस प्रकार से मिलता है प्यारे प्रभु जी, और खुदावन तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी हम पाक और साफ किए जाते हैं। तू खुदावन इस जहान में आया और खुदावन तूने खुदा का मेमना बन के ओ खुदावन तूने अपने लहू को उस क्रूस पे बहाया प्यारे प्रभु जी, ओ खुदावन तूने वो रिकंसिलिएशन किया प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा खुदावन हमने खुदावन आज़ादी को पाया प्यारे प्रभु जी, जिसमें हमने पवित्रता को पाया प्यारे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। अब तू फिर से आने वाला है ओ खुदावन, उस वक्त तूने कांटों का ताज पहना, लेकिन इस बार खुदावन ओ तूने खुदावन वो ताज पहना है राजाओं का राजा लिखा हुआ प्रभु जी। ओ खुदावन सचमुच में तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। इससे पहले तू आए प्रभु जी, कलीसिया तेरे नाम से बचाई जाए प्रभु जी। तू दया रहम और फजल कर ओ खुदावन, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर और होने दे प्रभु जी कि इसके द्वारा प्रभु जी तेरे लोग बचाए जाए प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Greet you all in the name of Jesus. So we are in a lockdown continuously. हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। We are in the presence of God. Bible says in the presence of God there is fullness of joy. वचन में लिखा है परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है। जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हाँफने वाले बने। Let us be thirsting after God. Let us seek after God this morning and let's hear what He wants to speak to us. हम अपने कान को खोल कर दें ताकि हम सुने परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आज हमसे बोल और बातचीत कर, जिनके कान वो सुन लें आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Fill every one of us, Lord, with your Holy Spirit anointing. Let your word go with power, authority, full assurance of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Cover us in the blood. We glorify and honor you and exalt you. In Jesus' name we pray. Amen. So again, greetings in Jesus' name, and I'm really delighted to be here speaking to you online through YouTube. And praise God that God wants to speak to us. We have a God that speaks to us. हमारे पास ऐसा एक परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहता है। We have to know the heart of God. हमें परमेश्वर के हृदय को जानना जरूरी है। पिछले संडे मैंने आपको इस लॉकडाउन के दौरान हमारे लिए क्या क्या आशीषें रखी हुई है उसके विषय में मैंने वचन से देखा। Last Sunday we meditated upon the blessings that God has kept for us even during this lockdown period. And today I want to share with you what God is speaking to us. Actually, God is giving us a warning, giving His people, His church, the believers of Christ around the world. This is the message for the church to arise and wake up. Let us
wake up from our sleep and our slumber. Let's look unto God. And we know the present scenario in the world because of this COVID-19. We know it has affected almost 210 countries and territories according to the news report. And more than 180,000 people have been killed. हम जानते हैं इस कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया जो है हिल गई है. करीब 210 देशों में, प्रांतों में इसका प्रभाव है करके बताया जाता है और करीब 1,80,000 लोग मर चुके हैं. और सारा स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, ऑफिसेस सब कुछ बंद पड़ा है. एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सारा सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन बंद है. ऐसे एक परिस्थिति में हम लोग हैं. शायद कभी दुनिया ऐसी परिस्थिति में गई नहीं है. इवन जब सुनामी 2004 में आया था, उस समय करीब 2,30,000 लोग मर गए थे. केवल 13-14 कंट्रीज में उसका प्रभाव था. अभी तो 210 कंट्रीज और टेरिटोरीज में. अब परमेश्वर इसके द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है? What God wants to speak to us. What is going to happen now? और हम जानते हैं the world is going for a economic breakdown. दुनिया में अभी आर्थिक तंगी शुरू हो गई है. But I want to share with you from the word of God and to encourage you. You may have problems, but Bible says be courageous, be cheerful. Jesus has overcome all the troubles and tribulations. आप आनंदित हो जाइए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर जयवंत हुआ है. आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आगमन के विषय में जब बहुत सारे चिन्हों के बारे में बताया, उस समय यह भी बताया कि महामारियां होंगी. Jesus has actually prophesied about his coming, that there will be pestilences. We read about it in 21st chapter of Luke and verse 7. हम लूका 11 का 21 का 7वां वचन में पढ़ते हैं. So I want to just share with you some of the things that has come in my heart, as God has put in my heart about the things that are happening. So there is a lot of questions in the hearts of people. आज लोग बहुत सारे सवाल करते हैं. यदि परमेश्वर है, यदि परमेश्वर प्रेमी है, तो क्यों इस प्रकार का कार्य हो रहा है? And we know sure God is love. हम जानते हैं परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन साथ साथ उसके साथ परमेश्वर न्यायी भी है. Along with that, God is also a God of justice. He is long suffering. विलंब से कोप करने वाला है, करुणामय है, अनुग्रहकारी है, क्षमा करने वाला है. He is a forgiving God. He is a faithful God. He is a caring God. But at the same time, He demands justice. तो आज इसलिए इन प्रकार की बातों को हम देखते हैं. जब पाप बढ़ जाता है, परमेश्वर कुछ न कुछ करने के लिए फिर आते हैं. और इन दिनों में हम जानते हैं इस महामारी के कारण पूरा विश्व हिल गया है. The entire world is shaken. So let us hear what God wants to speak to us. What is the Spirit speaking to the churches? Let him that has an ear hear what the Spirit speaks unto the churches. जिनके कान वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. हम जानते हैं नूह के समय में पाप बहुत बढ़ गया था, हिंसा बहुत बढ़ गया था, लोग भ्रष्ट हो गए थे. उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं. We read in the 6th chapter of Genesis, during the time of Noah, the sins had increased, people had been corrupted, and there was so much of violence. So those things reached the ears of God. जब लोग पाप करते रहते हैं, वो परमेश्वर के कान तक पहुंचता है. परमेश्वर धीरज धरता है, लेकिन दो God is merciful, at the same time there is an end to his mercy and his patience. So उस टाइम में परमेश्वर आकर हस्तक्षेप करता है. और नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने पूरे दुनिया के लोगों को सत्यानाश किया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका उसका 21वां अध्याय में, जब जैसा नूह के समय में हुआ था वैसे ही होगा. जैसा वो लोग सारे लोग शादियां होती थी, सब कुछ करते रहे और बाढ़ आई और सबके सब सत्यानाश हो गए.
सो नूह के समय में जैसा हुआ था फिर से होगा, लूत के समय में जैसा हुआ था वैसे ही होगा करके यीशु मसीह ने कहा। लूत के समय में सोदम और गोमारा में पाप इतना बढ़ चुका था, हर प्रकार का पाप बढ़ गया और homosexuality has increased to a great extent. So God had to come and we know those two cities were burned with fire and brimstone. उन दोनों शहरों को परमेश्वर आग और गंधक से जला दिया। आज क्या मालूम परमेश्वर वही बातों को इस दुनिया में देख रहा है। God is seeing the same things repeated in the humanity today. There is so much of sins, so much of immorality, so much of injustice, so much of cheating, so much of every kind of sin on the increase. आज दुनिया में हर प्रकार का पाप बढ़ता जा रहा है, इसलिए परमेश्वर दुनिया में हस्तक्षेप करना चाहता है। नूह के समय में जल प्रलय से सारे लोग मारे गए और लूत के समय में सोदम गोमोरा दो शहर, वहां के पापों के कारण दोनों शहर सत्यानाश किया गया। जब एजेकियल 22वां अध्याय को पढ़ते हैं, when we read the 22nd chapter of Ezekiel, there is a situation that God is speaking. God is seeing there is sin among the people, sin among the priests, sin among the prophets, sins among the princes. चार प्रकार के लोग होते, प्रजा, राजा और याजक और भविष्यवक्ता। ये चारों ग्रुप्स जो है पाप में फंसे हुए थे उस समय। लेकिन परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर उस देश को नाश करना चाहा, लेकिन परमेश्वर बोला उनके बीच में मैं ऐसा एक मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त मेरे सामने ऐसे खड़े हों ताकि मैं देश को नाश न कर सकूं, परंतु कोई नहीं मिला। When the situation was so bad and God wanted to destroy that nation, God was saying, I sought for a man who will stand, who will repair the walls and stand in the gap, so that I will not be able to destroy the nation, but I found none. आज क्या इस प्रकार की परिस्थिति है, परमेश्वर दुनिया को बचाना चाह रहा है, लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो मध्यस्थता करने के लिए जानते हैं, हम मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं। जब यीशु मसीह ने अपने हृदय की बातों को पतरस, याकूब और यूहन्ना को प्रकट किया था, मेरा हृदय अति व्याकुल है, मेरे साथ बात जोड़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। लेकिन जब यीशु मसीह 1 घंटा प्रार्थना करके वापस इन तीनों चेलों के पास आया, देखा वो तीनों चेले सो रहे थे। क्या आज हम भी सो रहे हैं? आज हम मध्यस्थता करने के लिए उठ जाए, लेकिन परिस्थिति और खराब हो सकती है। आप यदि पढ़ेंगे एजेकियल का किताब, उसका 14th chapter verses 14 to 20, एजेकियल के किताब में 14वां अध्याय के 14 से 20वां पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर कहता है, यदि इस शहर में 3 लोग जो बाइबल में बहुत विख्यात हैं और बहुत धर्मी हैं, उनका नाम है नोवा, दानियल और अय्यूब। परमेश्वर कहता है ये तीनों रहेंगे तो केवल वो अपने आप को बचा लेंगे, इवन अपने बेटे बेटियों को बचा नहीं सकते हैं। इवन इफ डैनियल, Job and Noah will be in this place, they will be able to save only themselves, not their sons and daughters. मुझे नहीं मालूम क्या दुनिया की परिस्थिति ऐसी हो गई है, दुनिया की दशा, पाप की दशा उतना स्तर तक पहुंच गई कि परमेश्वर इस प्रकार कह रहा हो। और उससे बढ़कर एक परिस्थिति है जिसको बारे में हम यिर्मयाह 15वां अध्याय के पहला पद में पढ़ते हैं। There is even a greater, a grave situation which is narrated in the 15th chapter of Jeremiah and verse 1. There God says, even if Moses and Samuel stand before me, I will not look upon these people favorably. ये यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े रहें, मैं इन लोगों के ऊपर दया की दृष्टि नहीं डालूंगा, क्योंकि इतना पाप बढ़ चुका था। मुझे नहीं मालूम आज भारत, मुझे नहीं मालूम आज पूरी दुनिया जो है कौन से स्तर में है। हम ऐसे स्तर में हैं जहां पर हम मध्यस्थता करके परमेश्वर के प्रकोप को रोक सकते हैं, या हो सकता है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जैसे एजेकियल 14वां अध्याय में है कि परमेश्वर यदि दानियल और अय्यूब और नोवा भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन बातों को सुनकर लोगों के ऊपर अपनी अनुग्रह को नहीं उंडेलेगा। और ये हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में हम पहुंच गए हैं और मूसा और सामुएल जैसा प्रार्थना किए इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर इस्राएलियों को क्षमा किया था।
आज समय आ गया है, हम सावधान रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें नहीं मालूम है क्या क्या बातें होने वाली है। और इतना ही नहीं है, मैं यदि और हम और आगे बढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं द वर्ल्ड इज राइट फॉर गॉड्स जजमेंट। दुनिया जो है परमेश्वर के न्याय के लिए एकदम पक चुका है, एकदम तैयार है। और हम जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने निनवा नामक जो शहर था, उस शहर को खत्म करना चाहा, क्योंकि वहां का पाप परमेश्वर तक पहुंच गया, उनकी दुष्टता परमेश्वर तक पहुंच गई। We all know about Nineveh and the sins of Nineveh, the wickednesses of Nineveh reached the ears of our God, and God said, I am going to destroy Nineveh within 40 days. परमेश्वर ने बोला 40 दिन के अंदर मैं निनवा शहर को सत्यानाश करूंगा। परमेश्वर अपने नबी योना को उस शहर में भेजा ये बोलने के लिए 40 दिन के अंदर निनवा शहर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब निनवा के शहर में जाकर योना ने प्रचार किया और वहां का लोग पश्चाताप किए, राजा से लेकर आखिरी व्यक्ति तक 3 दिन और 3 रात उपवास और प्रार्थना किए, पश्चाताप किए, और परमेश्वर ने बोला अब मैं इनको नाश नहीं करूंगा। When they repented and prayed, fasting for 3 days and 3 nights, from the king to the last person, even the animals fasted, the Bible says, God said, I will not destroy Nineveh now. Maybe we can pray that God would bring about repentance in the hearts of the lives of people of the world. People will come back to God. But the sad situation is, if you read Amos chapter 4 verses 6 to 11, God was telling, I sent plagues, I sent famine, I sent different problems, but you never returned to me. Even in the book of Revelation, we read that people, when they go through all problems, they will not repent to God. So there must be repentance in the lives of people. आज दुनिया के लोगों में पश्चाताप होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम इंटरसीड करें, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, प्रभु लोगों में पश्चाताप करने का मन को दे प्रभु। और यदि आप हैं, आपने अभी तक अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दिया नहीं है, यीशु को नहीं दिया, आपको मैं अपील करता हूं, आप पश्चाताप करिए, मन फिराइए। वचन में लिखा है पश्चाताप करो और यीशु मसीह पर विश्वास करो और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। If you have not accepted Jesus until now, it is an opportunity for you that you come to God, repent and accept Jesus as your Lord and Savior. God wants to have a relationship with you. परमेश्वर आपके साथ एक संबंध रखना चाहता है। जितनों उसे ग्रहण किया, जितनों यीशु को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। Bible says, whoever believes in Jesus, to him God has given authority to become the children of God. So have a relationship with God. If you have not repented, repent. The very first preaching of Jesus was repent, for the kingdom of God is at hand. The very first preaching of the church was repent. पहला प्रचार यीशु मसीह का पश्चाताप करो, मन फिरावो, क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। कलीसिया का पहला प्रचार था पश्चाताप करो, मन फिरावो। और इतना ही नहीं है, हम आगे जो बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के आगमन के बारे में बहुत सारे चिन्हों को यीशु मसीह ने बताया, और यीशु मसीह के आगे आने के समय की बातों को प्रकाश वाक्य की किताब में परमेश्वर ने यूहन्ना जो प्रेरित था उसको प्रकट किया, और वो लिखता है यदि हम इस कोरोना वायरस से डर गए हैं, जिससे करीब 1,80,000 लोग मर गए हैं, करीब इतना सारे जरूर बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं, ऐसा समय आने वाला है मेरे प्यारों भाइयों बहनों बच्चों, आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है। वचन में लिखा है 7 मोहर तोड़ा जाएगा, 7 तूरियां फूंकी जाएगी, 7 कटोरा उंडेला जाएगा। Bible speaks about 7 seals being broken, 7 trumpets being blown, and 7 bowls of God's wrath being poured upon humanity. और उस समय में क्या होगा मालूम नहीं। उस समय में ऐसा लिखा है, मैं सब बातों को नहीं बता सकता हूँ, 21 बातें हैं, मैं एक बात, तीनों में से एक बात बताता हूँ। और पहला जो मोहरें तोड़ी जाती है, 6वीं मोहर जब तोड़ी जाएगी, when the 6th seal will be broken, the Bible says that the kings and the people of the world, from the richest to the poorest, they will call upon the mountains and the hills, fall upon us and cover us and
save us from the wrath of God. वहां पर लिखा है कि राजा से सब कोई, पुरुष, स्त्री, अमीर, गरीब, सब ये बोलेंगे, चिल्ला उठेंगे, हे पहाड़ों, हे पत्थरों, चट्टानों, हमें रक्षा करो और हमें यीशु मसीह के उस प्रकोप से हमें बचा ले। वो छठवीं मोहर की बात है। और उसके बाद हम जब पढ़ते हैं कि सिक्स्थ ट्रम्पट जब ब्लो किया जाएगा, when the sixth trumpet will be blown, जब छठवीं तुरी फूंकी जाएगी, the Bible says 1/3 of the world humanity will be killed. दुनिया के 1/3 लोग मारे जाएंगे लिखा है। 1/3 समझ लीजिए 720 करोड़ है, 1/3 का मतलब क्या हो गया? परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है। और उसके बाद लिखा है कि जब सेवेंथ बॉल, सातवां कटोरा उंडेला जाएगा, उस समय लिखा है हेलस्टॉर्म, ओले गिरेंगे। आपको मालूम है ओले का पत्थर का, एक पत्थर का वेट कितना होगा? इट सेज इन ग्रीक इट इज टैलेंट। 1 टैलेंट मींस 34.5 किलोग्राम्स। एक तोड़ा लिखा है, उसका मतलब 34 किलोग्राम्स है। आप यह समय सोच लीजिएगा, 34 किलो का ओले स्वर्ग से गिरेंगे, आकाश से गिरेंगे, क्या होगा? यह सब होने वाला है। इसलिए अब समय है, पश्चाताप करो, अब समय है, मन फिराओ। Now is the time, these things are going to come. Repent and believe the gospel. And even the Bible speaks about the day of the Lord. यहोवा का दिन करके बाइबल में बहुत सारी जगहों में लिखा हुआ है। उस सबको मेरे बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यहोवा का दिन, it speaks about how the day of the Lord will be. Maybe I'll just read one verse. I will punish the world for its evil and the wicked for their iniquity. I will halt the arrogance of the proud. Isaiah chapter 13 and verse 11 says that. और यशायाह 13:11 में लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। और हम जानते हैं जरूर, पहले नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय से खत्म किया था दुनिया को। फिर उस समय परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी, मैं कभी दुनिया को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। God promised Noah and made a covenant with him. I will never destroy the world by flood again. But then the Bible says in 2 Peter 3 and verse 10, and there are many more verses. दूसरा पत्रस 3 का 10वें वचन कहता है, और कई सारे वचन हैं, कि उसमें यह लिखा है कि ये दुनिया जो है आग से जलाया जाएगा। Maybe I'll read that words, 2 Peter 3:10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. हिंदी में, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। So this earth is kept for fire. This earth will be burned down. ये दुनिया जो है, ये पृथ्वी जलाई जाएगी। And God will create a new heaven and a new earth. The Bible says परमेश्वर एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा। आज का दुनिया है, आदम और हवा ने पाप किया, जिसके कारण श्रापित की गई है। लेकिन परमेश्वर एक नया आसमान और नई पृथ्वी बनाएगा। वचन में लिखा है 22:3 में प्रकाशित वाक्य में, उसमें कोई श्राप नहीं रहेगा। God is going to make a new heaven and a new earth, and the Bible says in Revelation chapter 22 and verse 3 that there will be no curse. So my dearly beloved, so there is so much of time that God has given us. Even as the Bible says, बाइबल ये बतलाती है दिन बुरे हैं, इसलिए हम उसका सदुपयोग करें। The time is evil, so let us redeem the time. और हम जानते हैं, आज हम परिस्थिति के पास फिर वापस आते हैं। आज का परिस्थिति क्या है? हम जानते हैं every kind of sin is on the increase. हर प्रकार का पाप जो है आज दुनिया में बढ़ चुका है। आज जो भी बातों को हम देखते हैं, न्यूज़पेपर, अखबार या टीवी न्यूज़,
whatever, wherever, on the internet, if we read the news, we know there is no good news, there is only bad news. हर जगह हमें बुरे खबर मिलते हैं। तो इसीलिए इस बात को याद करें, नूह के समय में ऐसी था। Maybe you can read Genesis chapter 6 verses 5, verse 6, 7 and all those verses. आप उत्पत्ति 6 अध्याय में 5, 6, 7 पदों को पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है दुनिया भ्रष्ट हो गया था। The earth also was corrupt before God. The earth was filled with violence. The 11th verse says, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई और हिंसा बहुत बढ़ गया। 5वां पद में लिखा है wickedness of man was great in the earth, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। Every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So today the same situation. आज वही परिस्थितियां हैं। यदि आज हम देखेंगे दुनिया में इन बातों को देखते हैं, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई। So all flesh had corrupted their way on the earth, the Bible says. और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की, क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। So the earth was corrupted, and today the earth is corrupted. During the time of Noah, God destroyed the earth, and whoever lived on the earth. और फिर से वही समय, लेकिन उस समय हम देखते हैं परमेश्वर की कृपा दृष्टि नूह के ऊपर आई। We read that God had grace upon Noah. Bible says that 6th chapter में कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि नूह के ऊपर आई। God looked upon Noah with grace, and God told him to build an ark. परमेश्वर ने बोला एक जहाज बनाओ, उसमें सारे वन पशु, घरेलू पशु और वन पशु सबका एक एक जोड़ा रख लेना, और पक्षियों का, और तुम और तुम्हारा परिवार, नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे 3 बहुएं या 8 लोग, और सारे जानवर एक एक जोड़ा हर ब्रीड का, हर स्पीशीज का उस जहाज के अंदर गए। और उसके बाद हम जानते हैं 40 दिन 40 रात बारिश हुई, करीब 370 दिन नूह और उसके परिवार उस जहाज के अंदर बंद थे। आज हम लोग 50 दिन भी नहीं हुआ, 30-40 दिन हुआ, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन वहां पर वो लोग उस जहाज के अंदर 370 दिन थे। और परमेश्वर की दृष्टि में दया पाई उसने। और उसका क्या कारण था? What was the reason that he could receive favor in the sight of God? We can also receive favor in the sight of God. हम भी आज परमेश्वर की दृष्टि में दया को पा सकते हैं। और Bible says about Noah, बाइबल नूह के बारे में कहता है, उत्पत्ति 6:9 में, Noah was a just man, perfect in his generations. नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। So we need to lead a holy and a pure life. यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में दया पाना चाहते हैं और आने वाले सारे प्रकोप से बचना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के उस प्रकोप से बच जाएं, यदि हम चाहते हैं यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेने के लिए आने वाला है, उसमें हम भी उठा लिए जाएं, तो पहली बात हमें पवित्र जीवन बिताना है। We have to lead a holy life, righteous life, blameless life, निर्दोष जीवन। क्या आज हमारा जीवन कैसा है? हमारे जीवन में पाप है, अधर्म है, अपराध है, दुष्टता है, हमारे सोच विचार में, हमारे देखने में, बोलने में, करने में, चाल चलन में। प्रभु के पास आए, पश्चाताप करें, प्रभु मैंने पाप किया। लोगों ने कहा प्रभु मैंने पाप किया करके प्रभु के पास आए। आज हम भी आ जाएं परमेश्वर के पास, प्रभु मैंने पाप किया। दाऊद ने बोला प्रभु मैंने पाप किया।
और वो कहता मैं टूटे हुआ दिल और पिसा हुआ मन के साथ आता हूँ. David said, Lord, I have sinned. I come to you with a broken and a contrite heart. Let us come to God this day with a broken and a contrite heart. My brother, my sister, maybe you are watching it online or live on this Sunday, or maybe you are going to watch it on the coming days or months. I want to tell you, wherever you are, whenever you are hearing, repent and come to God. Jesus died for you on the cross. Jesus shed his blood for you on the cross. There is no need for you to go to hellfire. The grace of Jesus Christ is eternal life. God wants to give you eternal life. God wants you to be in the new heaven and the new earth. God wants you to be blessed. So, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी आ सकती है जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं. जब बुरा पुत्र पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर उसका पिता उसको दूरी देखा और दौड़ के गया, तरस से भर गया, उसे गले लगाया, उसको बहुत चूमा. So you come, you take a step of faith, take a step and God will run to you. You take one step, God will run and reach to you. Wherever you are, call upon God. Jesus, I have sinned. God, I have sinned against you. That prodigal son said, Father, I have sinned against you and against heaven. पिता मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया. So my brothers, my sisters, my children, repent and come to God this day. Wherever you are, whenever you are hearing, Holy Spirit speak to you. And then the second thing we read about this Noah was saved because he walked with God. The Bible says Noah परमेश्वर के साथ साथ चलता था. आज हम किसके साथ चलते हैं? Let us walk with God, talk with God, pray to God, hear from God. आइए हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, उससे बातचीत करें, उनकी बातों को सुनें. आज परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है. He wants to have a relationship with us. Let us walk with him, talk with him. The Bible speaks about two people who walked with God. Bible दो जनों के बारे में बताती है जो परमेश्वर के साथ साथ चले. एक हनोक था, वो जिंदा उठा लिया गया, वो मरा नहीं. और नूह था, नूह को परमेश्वर ने उस जल प्रलय में बचा लिया जहाज के द्वारा. यदि हम यीशु मसीह के आने के समय में जिंदा रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम उठा लिए जाएंगे हनोक के समान. यदि यीशु मसीह के आने के पहले हमारी मौत हो जाती है, हम जी उठेंगे जैसा नूह जो है एक पुनरुत्थान के रूप में उस जल प्रलय से निकल आता है. तीसरी बात हम देखते हैं, when we read Hebrews chapter 11 and verse 7, it says by faith Noah being divinely warned of things not seen. विश्वास से ही नूह ने अपनी बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, विश्वास ही से. So he was a man of faith. Do you have faith today? क्या आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं आप? आज बहुत सारे लोग निरीश्वरवाद होते हैं, कम्युनिस्ट, एथीस्ट. They don't believe in God. You know, it is easy to believe in God than to believe in atheism. So believe in God. It is God who created everything. There is a creator. Things cannot come like that. God has created with supreme wisdom and understanding. God has created everything. So have faith in God. Jesus said, have faith in God. Have faith in me. Believe in the Lord Jesus Christ and you and your household shall be saved. यीशु मसीह पर विश्वास कर तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा. पौलुस कहता है विश्वासियों से, तुम अपने आप को जांच कर देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं. 2 Corinthians 13 and 5, Paul says to examine yourselves whether you are in the faith. क्या आज हम विश्वास के मनुष्य हैं? And the fourth thing is, the Bible says he had the fear of God. परमेश्वर का भय मानने वाला था. 11 का 7 में इब्रानी में लिखा है. Hebrews 11 and verse 7 says fear of God. Do we have the fear of God? बाइबल बतलाती है उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है. Bible says there is no fear of God before their eyes. Do we have fear of God? Fear of God is hatred of evil. परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर रखना है.
We need to have the fear of God. Because God does not punish us then and there, we have lost the fear of God in our lives. आज हमारे पास परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं है। हर प्रकार के गलत काम करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, सबका लेखा लेगा हमसे। परमेश्वर का भय मानना। देखो बाइबल में 5वां अध्याय में प्रेरितों के काम में हम जानते हैं, हनन्याह सफेरा करके 2 जन थे, पति पत्नी। उन्होंने जमीन बेचा, आकर झूठ बोला और उसी कारण वो दोनों मारे गए। परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया और बाइबल बतलाती है, there was great fear upon the church, upon all those who heard। वचन में लिखा है 5:11 में प्रेरितों के काम में कि कलीसिया में बड़ा भय छा गया और इन बातों को सुनने वालों के ऊपर भी परमेश्वर का भय आज लोगों में नहीं है। आज परमेश्वर का भय आना चाहिए। यदि आप इन सारे आने वाले विपत्तियों से बचना चाहते हैं, महामारियों से बचना चाहते हैं, परेशानियों से, दुख से, मुसीबतों से बचना चाहते हैं, वचन में लिखा है उस समय में ऐसा भी होगा कि 5 महीने तक बिच्छू डंग मारते रहेंगे, लोग मृत्यु को चाहेंगे लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। Bible speaks about one plague that for 5 months the scorpions will sting you. You will desire death, but death will not come. Bible says one of the plagues that will come in the end time days. Then the last thing I want to share with you is he was a man of obedience. वो आज्ञाकारिता का एक मनुष्य था। जो वचन में लिखा है, then Noah did according to all that God commanded him. परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया करके लिखा है। So वो आज्ञाकारी हुआ। Today we need to be obedient to God. God is calling you. God is asking you to do something. He is saying, repent. People said, what shall we do now? We have crucified Jesus. Now we know we have committed sin. What we have to do? So Peter said, repent and be baptized in the name of Jesus for the remission of your sins. Then you will receive the Holy Spirit. पतरस ने कहा, मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, बाइबल की बातों को मानना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, संगति रखना है, अलगदाई का जीवन बिताना है। We need to lead a life of separation. We need to pray. We need to study the word. We need to have fellowship. We need to witness. हमें गवाही देना है, गवाह बनना है। We need to give. हमें देना है, दान देना है। तो ये सब बातें हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज जब ये वचन को आप सुन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को एक बार अंदर जाकर देखिए। यू लुक इन योर ओन लाइफ, इंट्रोवर्ट, यू कॉन्टेम्पलेट अबाउट योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के बारे में देखिए, आज आप कहां खड़े हैं, वेयर डू यू स्टैंड। दो द वर्ल्ड वाज करप्टेड, नोवा वाज एबल टू वॉक विद गॉड। दुनिया भ्रष्ट हो गई थी, तो भी नूह परमेश्वर के साथ साथ चल सका। So don't say the world is like this, world is like that. You start walking with God. अब यह ना कहा दुनिया जैसी जा रही वैसे हम भी जाएंगे, लेकिन आज आप देखना कि परमेश्वर के साथ साथ चलना कैसा। Come to God, return to God. परमेश्वर ने बोला, मैंने उनको इस प्रकार सब कुछ बताया तो भी वो मेरे पास नहीं आए। इतना सारा प्लेग्स, इतना सारा महामारियां आने के बाद भी लोग पश्चाताप नहीं करेंगे करके लिखा है, लेकिन ऐसा ना हो आपकी जिंदगी में। यीशु मसीह ने कहा, यदि पश्चाताप नहीं करोगे तुम भी ऐसे ही मरोगे। जीसस सेड, इफ यू डोंट रिपेंट सो यू आल्सो विल डाई इन दैट वे। सो टुडे इट इज अ मैसेज ऑफ वार्निंग। आज का जो संदेश है वो चेतावनी का संदेश है। दुनिया का अंत होने वाला है। द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड। And Jesus has given so many signs about his coming, about the end of this world. Many disciples went and asked him, जब चेले जाकर यीशु से पूछे, प्रभु संसार का अंत कैसा होगा, तेरे आगमन का क्या चिन्ह होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे चिन्ह बताए। वो सारा चिन्ह पूरा होते हुए हम देखते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, so repent and come to God today. You come to God
परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। वही अकेला है जो आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आकाश के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने आखिरी बूंद तक का खून को बहाया। आज कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे वो जल्दी से बन जाए। दुनिया में एक और वायरस है, वो पाप का वायरस है। वो पाप का वायरस पूरी दुनिया में फैल गई है। हर व्यक्ति उससे पीड़ित है। एक कहानी इस प्रकार बताया जाता है, उसे मैं समाप्त करता हूं। रेडियो में लोग सुन रहे थे, बोले कि एक वायरस आ गया है, पूरा एशिया को कवर कर लिया, इसलिए सारे फ्लाइट्स बंद कर चुके। अफ्रीका में आ गया, यूरोप में आ गया, साउथ अमेरिका में आ गया, नॉर्थ अमेरिका में आ गया। इसलिए सारे लोगों को ब्लड टेस्ट करने के लिए आप सब अपने अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, क्लिनिक्स में जाएं। इसलिए एक परिवार गए, उनका जवान बेटा था और सबका खून का जांच हो रहा था और डॉक्टर्स आके बोले कंग्रेचुलेशंस। उस बेटा से कहता है, जवान बेटा था, बेटा आपके खून में वो वायरस नहीं है, इसलिए आपके खून से वैक्सीनेशन बन सकता है। सब खुश हो गए, लेकिन बोला लेकिन एक बात है, इतने दुनिया के इतने सारे लोगों के लिए बनाना है वैक्सीनेशन, इसलिए आपके शरीर में जितने खून है सारा खून चाहिए। सो वो लड़का को ले गए और सारा खून उसके शरीर से निकाला गया, मतलब वो मर गया। उसके बाद उसके लिए मेमोरियल सर्विसेज रखा गया, उसको धन्यवाद देने के लिए लोग बुलाए गए, लेकिन लोग नहीं आए, लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। आज यही बात हुई है। सारे मानव जाति के पापों के लिए ये की एंटाइडोट बन सकता है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बूंद तक का खून को बहाया, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज क्या आप भी ऐसे ही हैं? आज आपके लिए एक अवसर है, आइए प्रभु यीशु के पास, आपसे वो प्रेम करता है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ये भी कहता, जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा। Jesus said, whoever comes to me, I will cast him in no way. All you labor and are heavy laden, you come unto me. Jesus shed till his last drop of blood to prepare the vaccination for sin, for the virus of sin. Today, may God bless us all. आज परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। मेरा विश्वास परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है। यदि आपके पास कोई भी संदेह है, हम हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। Father, we are so grateful to you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for your word. Your word is so clear, Lord. आपका वचन बहुत स्पष्ट है प्रभु जी। आपका वचन में हर प्रश्न का, हर सवाल का उत्तर है। There is answer for every question, Lord. Lord, your word speaks about everything that's going to happen. आपका वचन जो है आने वाले दिनों में होने वाली सारी बातों के बारे में बताता है। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। नूह जैसे आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाया, मैं भी आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाऊं। जितने लोग आज सुन रहे हैं प्रभु जी, सब आपकी दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त करें। प्रभु हमें भी अनुग्रह कर, ताकि हम एक निर्दोष जीवन बिताए, पवित्र जीवन बिताए। लॉर्ड, हेल्प अस सो दैट वी विल बी एबल टू लीड अ होली लाइफ। Lord, help us so that we will be able to walk with you and talk with you. प्रभु अनुग्रह कर, हम आपके साथ चल सके। प्रभु जी, help us to have the faith. प्रभु हमें विश्वास दे, जैसा उस आदमी ने बोला, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास का उपाय कर। प्रभु, help the people who are not able to believe you. And Lord, help us to be people who fear God. प्रभु अनुग्रह करके हम सब परमेश्वर को भाई मानने वाले हो। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और सबसे बढ़कर हमें से प्रत्येक को आपके लिए आज्ञाकारी बनाइए प्रभु। हेल्प एवरी वन ऑफ अस टू बी ओबीडिएंट। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस एवरीवन हु इज हियरिंग दिस वर्ड। प्रभु, जो कोई आज तेरा वचन सुने, हर एक को ब्लेस कर। ये कोरोना वायरस की इस स्केयर से, इस भय से लोगों को बचा लीजिए। To help people to overcome the fear of coronavirus. And thank you for the wonderful escape that you have kept for us, the way of Jesus, that we will not be trapped by the things that are happening.
but we can be victorious. We can be overcomers. प्रभु जी हम जयवंत हो सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सबको नाम पर नाम आशीषित कर। Make blessings flow into the lives of people. Flow into the lives of people. प्रभु आपकी आशीषें लोगों की जिंदगी में बहने पाए। बीमारों को चंगा कर प्रभु जी, अद्भुत रीति से कार्य कर। Feel let people be healed, we pray in Jesus' name. Miracles happen in the lives of people as they hear this word. Lord, we thank you. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं और सब कहें मेरे पीछे आमेन आमेन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. अब हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धारकर्ता यीशु का अनुग्रह, सहायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के संग अब से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमेन आमेन। God bless you. Thank you. Amen.